पटियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। आजम खान और असद मजीद ने बतौर गवाह बयानात कलमबंद करा दिए। सेक्रेटरी वजारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान और साबिक सेक्रेटरी सुहेल महमूद का बयान भी कलमबंद। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। कमरा अदालत में बानी PTI की अहलिया, बहनें, शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद रहे। कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदों ने भी अदालती कार्रवाई देखी। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी। ट्रायल पर असर नहीं पड़ेगा। केस में 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। केस की अगली समाअत मंगल को होगी। प्रोसिक्यूटर FIA शाह खावर और जुल्फिकार नकवी की मीडिया टॉक। उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल कर देगी। अभी मुशावरत चल रही है कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या हाई कोर्ट में। मंगल को दरखास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हमें फैसले की सर्टिफाइड कॉपीज फ्राहम नहीं की। एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए तो उससे जमहूरियत को नुकसान होगा। इलेक्शन अगर साफ और शफाफ नहीं हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। ये सब कुछ PTI को सियासत से बाहर रखने के लिए किया जा रहा है। साइफर केस का ट्रायल भी गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल की जाए। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना फौजदारी केस में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इंतखाबात करीब हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई ना हो सकी। वकला को जमानत के फैसले की तस्दीक शुदा नकूल जारी। खसूसी अदालत मचलकों की तस्दीक के बाद रिहाई की रुककार जारी करेगी, जिसके बाद रिहाई मुमकिन होगी। आप कागज ले रहा हो और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। जिसको सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा, जैसे साइफर का बंद लिफाफा था ना, बंद कागज था, इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ। तुम मासूम हो। पहले लाडला करके 2018 में RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। ये मासूम इसलिए है, ये लाडला इसलिए है क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट 9 मई का मुलजिम जाता है, मुजरिम जाता है, तो उसको कहा जाता है गुड टू सी यू। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। ये इसलिए लाडला है कि जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो गुड टू सी यू कहा जाता है। ये 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहरा कर खा जाए, इसे मासूम कहते हैं। जिसने मुल्क को तबाह किया, क्या वो मासूम है? क्या फॉरेन फंडिंग करने वाला और 9 मई का मुजरिम मासूम है? इस मासूम आदमी ने मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की बानी PTI पर लफ्जी गोलाबारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदम एतमाद किसी किस्म की साजिश नहीं थी। साइफर ड्रामे से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। बानी PTI ने जानबूझकर साइफर को सियासी रंग दिया। साइफर से मुतालिक हक़ाइक़ कौम को बताने चाहिए। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसको RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया? गलत बयानी की वजह से मुल्क की मैशत बैठी। सानहा 9 मई हुआ। फॉरेन फंडिंग के मामले पर बानी PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी PTI से ज़्यादा खतरनाक मराहिल से गुजर चुकी है। सबको पता है ये किसका लाडला है। लाडले को खास रियायत नहीं मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ समझती थी इलेक्शन कमीशन माजी की तरह आंखें बंद किए रखेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक मजाक थे। हर सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इस इलेक्शन को आसान नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। अब 8 फरवरी को अवाम ही फैसला करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी। तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों के साथ बड़ी रुग़बत है, चाहे वो काबीना में बैठ के बंद लिफाफों के साथ 192 मिलियन पाउंड की करप्शन करें, चाहे वो बंद लिफाफों के साथ पूरी पंजाब असम्बली को कौमी असम्बली को तोड़ दें। ये सब कुछ तहरीक इंसाफ करती है। साइफर केस में अदालती फैसले का एहतराम है। सुना है जिसके हक में फैसला हो वही लाडला हो जाता है। साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की गई, एस्टेब्लिशमेंट को भी मामले पर घसीटा गया। साइफर एक मुल्क के सरकारी हुकाम पर इल्जाम लगाए गए। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI को बंद लिफाफों से बहुत रुग़बत है। बंद लिफाफे में चाहे 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से असेंबली तोड़े। साइफर के मामले पर काबीना की मुख्तसर मीटिंग की गई। जब एक सियासी जमात कलअदम हो गई तो उसे इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान कैसे दिया जा सकता है। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला जारी। DGIB और DG FIA तलब। दोनों अफसरान 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में पेश हों। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत को बताया गया कि ISI के पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत नहीं है। DGIB बताएं, शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है? क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इंक्वायरी करके गैर कानूनी तौर पर ऑडियो लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और शेयर करने वालों का तयन करे और रिपोर्ट जमा कराए। हुक्मनामे का मतन। कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बानी PTI के मियांवाली की नशिस्त NA 89 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हल्का NA 132 से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज NA 119 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद हल्का NA 61 जहलम से बतौर आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गई। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 से कागजात जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक ने NA 33 नौशहरा और 2 सूबाई नशिस्तों से कागजात जमा करा दिए। सिराजुल हक NA 7 लोअरदीर से किस्मत आजमाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 और NA 247 कराची से कागजात जमा करा दिए। बानी PTI के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी जमा। अता तारड़ ने PP 35 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही PP 32 से इलेक्शन लड़ेंगी। चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ। अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। परवेज इलाही का जेल अस्पताल में भी तिब्बी मुआयना किया गया। उन्हें सीने में इन्फेक्शन भी है। जेल हुक्काम। पाकिस्तान के 4.8 ट्रिलियन पाउंड मालिक के मादनी ज़खायर गैर मुल्की सरमाकारों की तवज्जो का मरकज़। मारूफ बरतानवी अखबार में गैर मुल्की सरमाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने का चर्चा। सिटी AM में सरमाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर ख़ुसूसी इरशाद। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी और मुनफरिद जियो स्ट्रेटेजिक महल वक़ू रखता है। SIFC का 5 साल में 48 बिलियन पाउंड सरमाकारी मुल्क में लाने का हदफ है। बलोचिस्तान में रिकॉर्डिंग के मुकाम पर सोने और तांबे की वसी ज़खायर सऊदी अरब और कनाडा समेत कई मुल्कों की सरमाकारी के लिए मौजू है। सिटी AM। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम में तोसी नहीं कराएगा। कर्ज प्रोग्राम मार्च में मुकम्मल कर लिया जाएगा। IMF ने कर्ज के कोटे से मुतालिक इस्लाहात मंजूर कर ली। कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है।
पाकिस्तान कोटा बढ़ने से 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकता है। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज के कोटे की इस्लाहात गुज़िश्ता माह तजवीज़ की थी। प्राइमरी बैलेंस का सरप्लस हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाहें तरक्याती फंड्स जारी न किए जाने का इम्कान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आइंदा माह ताख़ीर से रिलीज़ होंगी। वजारत मनसूबाबंदी को PSDP फंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। तनख्वाहें फंड्स रोकने का फैसला IMF को प्राइमरी बैलेंस का हदफ सरप्लस दिखाने के लिए किया गया। वजारत ख़जाना ने AGPR ऑफिस को फंड्स रिलीज़ ना करने के लिए हिदायत जारी की। तनख्वाहें तरक्याती और गैर तरक्याती फंड्स रोक कर 30 अरब रुपए से ज़ायद की बचत दिखाई जाएगी। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से सोना चोरी का वाकया। मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच गिरफ्तार। मुलजिम के साथ ही अली रजा गोपांग की तलाश जारी। महकमा औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर इरशाद अली समूह की मुद्दईयत में 7 थाने में मुकदमा दर्ज। दरगाह कलंदर लाल शहबाज के तोशाखाना से 57 तोले सोना, 3133 तोले चांदी चोरी हुई। मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच ने इंक्वायरी कमेटी के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। FIR का मतन। गजा में सेहोनी फोर्सेस की दहशतगर्दी अरूज पर। जबालिया में बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल के घर पर हमला, मुनीरुल बरूज जख्मी, बेटी शहीद। खान यूनिस पे रिहायशी आबादी पर बमबारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। आलूदे हॉस्पिटल के करीब बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। 73 फ़लस्तीनियों की लाशें सड़क किनारे बिखरी पड़ी हैं। आलमी मीडिया, बमबारी से इंडोनेशिया हॉस्पिटल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। इसराइल के हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई, 53,000 से ज़ायद जख्मी। दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे। यमन में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के फ्री पैलेस्टाइन के नारे। उर्दन में भी सैकड़ों अफराद ने रैली निकाली और गजा में इसराइली मजालिम बंद करने का मुतालबा किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में शहरियों ने अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज किया और गजा में इंसानियत की तज़लील पर आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी के खिलाफ नारे लगाए। इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने गवाहों के जो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, वो उन्होंने कलमबंद की। हमने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि आप ये डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते। पहले तो जब हम कोर्ट में गए तो मुल्ज़मान भी पेश नहीं थे और वहाँ पर ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे। जब मैंने शोर मचाया और मैंने जज साहब से कहा कि आप विटनेसेस की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जी वो भी आ रहे हैं। मुल्ज़िम की ना अक्यूज़ वहाँ थे ना लॉयर्स वहाँ थे जब इन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की।